एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 110वां। माझ महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा। मेरा प्रभु निर्मल है, विकारों की मैल के रहित है। निर्मल, मल रहित है। कौन सी मैल के रहित है? विकारों की मैल के रहित है। मन में कोई विकार नहीं जिसके, जो विकारों से, माया से लिप्त नहीं है। मेरा प्रभु निर्मल है, अगम्य है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बैठा है और हमें उस तक पहुंचना है, क्योंकि अगर कोई उसे ऐसा खोजता है तो वो अगम्य है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। एवं अपरंपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। वह बिना किसी पैमाने की सहायता के ही संसार को परख लेता है। हमें किसी को तोलना है तो तकड़ी तकड़ी तराजू की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन वो परमात्मा ऐसा है, वो अंतर्यामी है, अंतर के भावों को जानने वाला है, क्योंकि वो कण कण में विराजमान है। हर जीव में उसका अंश है और वही अंश उसके अच्छे बुरे भावों को लिख रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। जैसे मर्जी आप समझ लो इसको। वो उसके अंदर ही अंदर बैलेंस शीट तैयार हो रही है, आपकी ही स्वयं ही तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो अंश हमारे अंदर है वो निर्मल है। वो अंश, उसमें सभी वही गुण है जो परमात्मा गुण है। वो हमारे भाव को देखते हुए हमारे कर्मों का लेख होता है। वो अंतर्यामी है, अंदर की बात जानने वाला है। आप 100 दरवाजे बंद करके कोई काम कर लो, लेकिन जो आपके अंदर बैठा है उससे कहाँ छुपाओगे? उससे आप कुछ नहीं छुपा सकते। आप सारी दुनिया से अपना भाव छिपा सकते हो, लेकिन जो आप अंश आपके अंदर बैठा है, उस परमात्मा का अंश, उससे कैसे छुपाओगे? नहीं छुपा सकते। कर्मों का असली लेखा जोखा वही हो रहा है। वो बिना किसी पैमाने की सहायता के संसार को परख लेता है। गुरमुख होवे सोई पूछे, गुण कहे गुणी समावणी। गुरमुख बनकर ही यह रहस्य समझ में आता है। आप किसी से बात करोगे, उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी, लेकिन जो गुरमुख है, जो गुरु की बातों को, गुरु की शिक्षा को समझता है, बूझता है, मनन करता है, उसे ये बात फिर सारी समझ आ जाती है। हम गुरबाणी समझ रहे हैं ना, गुरु की भाषा को, गुरु के क्या कहते हैं, शिक्षा को, गुरु के उपदेशों को हम समझ रहे हैं। अगर हम इसका मनन भी करते हैं, बार बार मनन करते हैं, मतलब जो पढ़ा, जो सुना, उसको विचारा, बार बार विचारा, और फिर हम उसको जीवन में भी उतार लेते हैं, तो फिर हम इस रहस्य को बूझ पाते हैं। फिर प्रभु हमें दूर नहीं दिखता, फिर वो प्रभु हमें अंग संग दिखाई देता है, अपने अंदर भी दिखाई देता है और बाहर भी जिस ओर देखो वो प्रभु ही दिखाई देता है। गुरुमुख बनकर ही यह रहस्य समझ में आता है, और गुरुमुख व्यक्ति ही गुणगान करता हुआ, गुणों का अनुवाद करता हुआ उस परम गुणवान प्रभु में
समाहित हो जाता है। हऊँ वारी ज्यों वारी हर का नाम मन वसावनिया। मैं सदा उन पर बलिहारी जाता हूँ जिसके मन में परमात्मा का नाम बसता है, जिसके मन में बसता है परमात्मा का नाम। जो सच लागे से अनदिन जागे, दर सच्चे शोभा पावनिया रहा। जो सत्य में सुरती लगाए रहते हैं, सत्य कौन है? सत्य वो परमात्मा है, उसके अलावा अन्य सब कुछ नाशवान है। जो नाशवान है वो सत्य कैसे हो सकता है? उसका रूप तो कल कुछ और था, आज कुछ और था। उसका जो सत्य आज है वो उसका सत्य कल बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। सिर्फ एक वो परमात्मा ही है जो सत्य है, जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है और जो कल भी वैसा रहेगा। जो सत्य में सुरती लगाए रहते हैं, मीन्स उस परमात्मा में सुरती लगाए रहते हैं, सत्य की राह पर चलते रहते हैं, वे सदैव चेतन बने रहते हैं, सजग बने रहते हैं। और सत्य प्रभु के द्वार पर उन्हें ही शोभा प्राप्त होती है। रहाओ, जब हमारा बैलेंस शीट तैयार होगी ना, जब अंदर बैठा जो चित्रगुप्त है, ये चित्रगुप्त वही है जो परमात्मा का अंश अंदर बैठा है, वही हमारे सभी लेख लिख रहा है। जब इस संसार को छोड़कर उस प्रभु के दरबार में जाने की बात आएगी ना, जब बारी आएगी, तो वहां फिर वो शोभा प्राप्त करते हैं। वहां हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा, उसके हिसाब से आगे फिर जन्म मिलना है ना, कि हम जो रास पूंजी, हम जो प्रभु का नाम जितना लेके आए थे, क्या हम उसमें बढ़ोतरी कर पाए या नहीं कर पाए, या जो हम लेके आए थे हमने उसको भी गवा दिया। जब वो हिसाब किताब होगा तो फिर वहां वो गुरमुख शोभा प्राप्त करता है। रहाओ, आप पे सुने तो आप पे वेख है, जिसनो नदर करे सोई जन लेख है। प्रभु स्वयं ही जीवों के मन की व्यथा को सुनता है और स्वयं ही उनकी संभाल करता है। मन की व्यथा को भी सुनने वाला वही। तभी कहते हैं जब मन से कोई चीज पुकारी जाती है, जब मन से हमारी कोई कामना, जब हम सच्चे मन से करते हैं तो वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु मन की व्यथा को सुनने वाला है, वो मन की बात को जानने वाला है, वो दिखावे की बात को नहीं जानने वाला। यही कारण हम थोड़ा सा टॉपिक से हटकर चलते हैं कि जब हम कहीं जाकर, किसी तीर्थ पर जाकर, या किसी हम कहें हम स्पेशल जगह जाकर जब हम कहीं कोई मन्नत मानते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो हमारे अंदर वही भाव चल रहा होता है। उसके अलावा हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हम उस परमात्मा के दरबार में जाकर खड़े होते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में, किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मस्जिद में। जब हम पर्टिकुलर उस जगह पर जाते हैं और अपनी वो मांग करते हैं तो हम पूरी प्योर स्टेट में होते हैं। हमारा तन मन सभी कुछ उस कामना को कह रहा होता है, उस व्यथा को कह रहा होता है। और जब हम पूरी चेतना से उसको कहते हैं तो वो बात पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, वो हमारी व्यथा भी सुनने वाला है और स्वयं ही उसकी संभाल भी करता है। जिस पर प्रभु कृपा दृष्टि करता है वही उसके द्वार पर स्वीकृत होता है, जिस पर प्रभु कृपा करते। आपे लाए लए सो लागे, गुरुमुख सच कमावणिया। जिसे प्रभु अपने सुमिरन में लगाए रहता है वही उसमें लगता है और वही गुरुमुख बनकर सत्य को जीवन में अपनाता है। जिसे, दोबारा पढ़ते हैं, जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मिटना ना जाए। जिसे प्रभु खुद ही चक्रों में डाल दे, संसारिक उलझनों में, संसारिक चक्रों में डाल दे,
वह भला अब किसका आश्रय ले सकता है? वो किसी का आश्रय नहीं ले सकता। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले कर्म थे वो मिटाए नहीं जा सकते। अब हम बात करें, हमने इस जन्म में सिर्फ माया के चक्रों में ही रहे। जो रास पूंजी प्रभु नाम की हम लेकर आए थे, मान लो हमने उसको गवा दिया है। हमने उसमें बढ़ोतरी नहीं की, हमने अपनी प्रमोशन नहीं की, हम भक्ति की सीढ़ी पर और आगे नहीं चढ़े, प्रभु की ओर हमने गति नहीं की, लेकिन हमने डिमोशन ले ली। हम जो पूंजी लेके आए थे, हमने उसमें भी घाटा कर दिया, उसे भी माया ने लूट लिया। हम प्रभु की ओर गति करने की बजाय हमारी अवगति हो गई, हम और पीछे आ गए, निचले स्टेप पर आ गए। ये किस लिए? तो फिर क्या होगा? जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा तो हम और भी निचली योनि में चले जाएंगे। या हम अब यहाँ उच्च स्थान पर हैं तो जिनको हमने दुख दिए, शोषण किया, जिन पर अत्याचार किया, फिर उनके वो बदले भी तो चुकाने पड़ेंगे। वो कर्मों का भुगतान होगा ही होगा, इससे हम बच नहीं सकते। तो जिसे प्रभु खुद ही चक्रों में डाल दे, मीन्स जिसके भाग्य ले खुद ही ऐसे बना दे, वो क्यों होंगे? वो उसके कर्मों के कारण होंगे, क्योंकि प्रभु का न्याय धर्म का न्याय है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसका न्याय धर्म का न्याय है। तुमने जैसे कर्म किए उसका फल वैसा ही मिलना है। उसमें फिर प्रभु को कहना कि हे प्रभु तूने क्या कर दिया, नहीं, उसने नहीं किया। जो तूने किया था उसकी एक फल तू पा रहा है। जिसे प्रभु खुद ही चक्रों में डाल दे, वह भला अब किसका आश्रय ले सकता है? हाँ, वो ये कर सकता है, अपनी गति सुधार ले, माया के प्रपंचों को छोड़कर प्रभु का नाम जपने लग जाए, सत्य की राह पकड़ ले। फिर प्रभु भक्त वत्सल भी है। हम कह रहे हैं ना, वो मन की व्यथा को जानने वाला। अगर अब मन प्रभु को पुकारेगा, अगर अब मन प्रभु में स्थिर होना चाहेगा, तो प्रभु उसकी संभाल भी करता है। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि व्यथा को सुनता है और स्वयं ही संभाल भी करता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? पूर्व कर्मों के संस्कारों को मिटाया नहीं जा सकता। जिन सतगुरु मिलया से बड़ भागी, पूरे कर्म मिलावणिया। आगे वही बात है, जिन्हें सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु की शरण में जो आ जाए, क्योंकि वही हमारे विकारों से हमारी पहचान करवाते हैं और फिर उन विकारों से छुटकारा पाने का भी रास्ता दिखाते हैं। अगर हमें सतगुरु मिल जाए, वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चा गुरु मिल जाए। फिर क्यों? क्योंकि उसकी अब उन्नति हो जाएगी, उसकी प्रमोशन हो जाएगी, वो जीवन मरण से मुक्त छुटकारा पा लेगा। जीवन मरण से छुटकारा कब मिलेगा? जब जीते जी विकारों से मुक्ति प्राप्त होगी। जिन्हें सतगुरु मिल गया है वे बड़े भाग्यशाली हैं और पूर्ण कृपा से प्रभु उन्हें अपने साथ मिलाए रखता है। पेयड़े धन अनदिन सुत्ती, कंत विसारी अवगण मुक्ति। गुरबानी में इस लोक को जीवात्मा रूपी स्त्री का मायका कहा गया है। जीवात्मा को स्त्री रूप कहा गया है, परमात्मा को उसका पति रूप कहा गया है। ये संसार उसका मायका है, जीवात्मा रूपी स्त्री का, और जो मृत्यु के बाद जहां जाना है प्रभु के पास, वो उसका फिर ससुराल है, क्योंकि प्रियतम का घर ससुराल कहा जाता है ना। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जो जीव स्त्री इस लोक में सदैव माया मोह की नींद में मस्त बनी रहती है, मीन्स उसी में ही सोई हुई है, उसी में मस्त बनी हुई है, अध्यात्म की ओर से वो सोई हुई है,
उसके पति प्रभु ने उसके अवगुणों के कारण उसका त्याग कर दिया होता है। जो हम कह रहे थे ना कि हम परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, जिसके जैसे कर्म उसको वैसे फल मिलेंगे। जिसने इस संसार में रहकर प्रभु के नाम को नहीं जपा, प्रभु की रास पूंजी को नहीं संभाला, प्रभु के गुणों को नहीं अपनाया, माया मोह में जो मस्त बनी रही, विकारों में जो मस्त बनी रही, फिर उसका पति कौन? प्रभु ने उसके अवगुणों के कारण उसका त्याग कर दिया होता है। अनदिन सदा फिरे बिललादी, बिन पिर नींद न पावनी। अब वह सदैव प्रलाप करती हुई भटकती फिरती है और प्रभु पति के मिलाप के बिना उसे सुख की नींद नहीं आती। पेयड़े सुखदाता जाता, हऊ में मार गुर सबद पछाता। दूसरी ओर जिसने इस संसार में ही उस सुखदायक प्रभु को जान लिया और अपने अहंकार को मारकर सतगुरु को पहचान लिया, सेज सुहावी सदा पिर रावे, सच सिगार बना बनिया। उसके हृदय की सेज सुंदर बन गई है। किसकी? जिसने इस लोक में रहते हुए प्रभु को जान लिया है, अपने अहंकार को मारकर सतगुरु को पहचान लिया है। अहंकार को मारकर अब मैं नहीं रहा, अब करने वाला सब तू है हे परमात्मा। जो सच्चा गुरु कहे वही सच है, वही सतकर जो मानता है वो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होगा, वो सच में अहंकार को त्याग कर होगा, विकारों को छोड़कर होगा। तो उसके हृदय की सेज सुंदर बन गई है और सत्य का श्रृंगार करके वह प्रभु पति के साथ रमण करती है। 184 जी उपाय, जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए। परमात्मा ने अनेकों योनियों के जीव उत्पन्न किए हैं, 84 लाख योनियां कही जाती हैं। परमात्मा ने उन सब जीवों को उत्पन्न किया है, परंतु जिस पर वह कृपा करता है उसी की गुरु से भेंट होती है। किलविख काठ सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावनी। प्रभु के सेवकों के पाप कट जाते हैं और वे सदा निर्मल बने रहकर, मैल रहित, विकारों की मैल के रहित होकर सच्चे नाम के आश्रय में, कि जो कुछ भी है परमात्मा करने कराने वाला तू ही है, सच्चे नाम के आश्रय में प्रभु द्वार पर शोभायमान होते हैं। लेखा मांगे ताकिन दिए, सुख नाही पुन दुए दिए। उस प्रभु द्वारा लेखा मांगने पर कौन लेखा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। एक वो परमात्मा ही है, जो उसने लेख लिख दिए वही सत्य है। फिर यदि कुछ गणनाओं के बल पर लेखा दिया भी जाए तब भी कोई सुख नहीं मिलता। सुख नाही फुन दुए दिए। और कोई लेख लिखे जाए, जितने मर्जी लेख लिख लो अपने हिसाब से, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इसकी सहायता की, उसकी सहायता की, लेकिन जो प्रभु का लेखा है, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु मन के भावों को जानने वाला है। यदि कुछ गणनाओं के बल पर लेखा दिया भी जाए तब भी कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये गणनाएं तो हमारी ही बनाई हुई है। वह सच्चा प्रभु, उस सच्चा प्रभु जो कुछ करता है वही होता है। जब वो कृपा करेगा तभी बात बनेगी। आपे बख्श लहे प्रभु साचा, आपे बखस मिलावरिया। वह सच्चा प्रभु स्वयं ही कृपा करेगा
और कृपा करके अपने से मिला लेगा। आप करे ते आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए। हे प्रभु तू ही करता है और कार्य करवाता है, करने वाला भी तू है, करवाने वाला भी तू ही है। और पूर्ण शब्द गुरु में जीव को लीन करता है, पूर्ण शब्द गुरु में, गुरु के उपदेशों में, गुरु के शब्दों में, गुरु के द्वारा दिए प्रभु नाम में जो पूर्ण है, उसमें जीव को फिर तू लीन करता है। नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मिलावनी। हे नानक, जिसे प्रभु नाम प्राप्त होता है उसको सर्वत्र आदर मिलता है और प्रभु स्वयं ही उसे अपने चरणों में जोड़ लेता है। नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मिलावणिया।